आज का टॉपिक है, कुछ डेफिनेशंस हम डिस्कस करेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर। डेफिनेशंस इसके अंदर की जो भी हैं डेफिनेशंस, ड्रग की, स्पूरियस ड्रग, मिसब्रांडेड, एडल्टरेटेड ड्रग्स, इन सब की डेफिनेशंस आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो आज हम सिर्फ दो डेफिनेशन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ड्रग की डेफिनेशन एंड पेटेंट ड्रग की डेफिनेशन, या प्रॉपर्टी नेम के नाम से जो भी आप जेनरिक और पेटेंट ड्रग आपने सुना ही होगा, तो उसको हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले डेफिनेशन है ड्रग की। तो अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग को दो तीन टाइप से डिफाइन किया गया है। तो पहला इसका डेफिनेशन है, ड्रग इंक्लूड ऑल मेडिसिन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स। मीन्स सारी मेडिसिन जो इंटरनली या एक्सटर्नली यूज होती हो, कहाँ पर, ह्यूमन बींग्स पे या एनिमल्स पे, एंड ऑल सब्सटेंसेज इंटेंडेड टू बी यूज फॉर or in the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of any disease or disorder in human being or animals, including preparations applied on human body for the purpose of repelling insect like mosquitoes। मीन्स यहाँ पे सिंपल कहने का मतलब है कि वो सारी मेडिसिन जो ह्यूमन बॉडी पे, एनिमल्स पे इंटरनली या एक्सटर्नली अप्लाई की जाती हैं, या वो सारी सब्सटेंसेस जो किस लिए यूज़ होते हैं, किसी पर्सन में किसी भी डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, या उस मिटिगेट मीन्स को कम करने के लिए, मिटिगेशन के लिए, या उसके प्रिवेंशन मीन्स उस डिजीज़ को रोकने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज़ और डिसऑर्डर मीन्स किसी डिजीज़ और डिसऑर्डर को रोकने के लिए, किस में, ह्यूमन बींग्स में या एनिमल में। इसके अलावा और भी जो भी ड्रग्स ह्यूमन बॉडी पे भी अप्लाई की जा रही हैं, जैसे कि रिपेलिंग इंसेक्ट, मॉस्किटो को हटाने के लिए अगर बॉडी पे भी अप्लाई की जा रही है, तो वो भी हमारे ड्रग की कैटेगरी में आती है। जैसे कि मॉस्किटो को हटाने, मॉस्किटो के लिए एक रिपेलिंग इंसेक्ट जो भी बॉडी पे अप्लाई करने के लिए पहले आता था, अभी भी आता है, ओडोमॉस, तो वो भी, ये सब क्या है, ड्रग हैं। तो सिंपल एक कंबाइंड फॉर्म में हम पहला डेफिनेशन बता दें कि वो सारी चीज़ें, वो सारी सब्सटेंस मेडिसिन है जो कि बॉडी पे ह्यूमन बॉडी पे इंटरनली एक्सटर्नली अप्लाई की जा रही हैं, ह्यूमन बॉडी एनिमल पे इंटरनली एक्सटर्नली अप्लाई की जा रही हैं। इसके साथ साथ वो सारे सब्सटेंसेस जो किसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के डायग्नोज करने के लिए उस डिजीज़ को, या ट्रीटमेंट के लिए, या उस डिसऑर्डर को मिटिगेट करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए यूज़ हो रहे हो, या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई किया जा रहा हो, किस लिए, मॉस्किटो को या इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, वो सारी क्या है, ड्रग हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है ड्रग एंड कॉस्मेटिक के अकॉर्डिंग, दूसरी डेफिनेशन जो दी गई है वो है, सच सब्सटेंसेज अदर देन फूड intended to be affect the structure or any function of human body are intended to be used for destruction of vermin or insect which cause disease in human beings or animals as specified from time to time by the central government by notification in the official gazette। मीन्स वो सारे सब्सटेंसेस जो कि किसी फूड के अलावा, वो सारे सब्सटेंसेस जो कि यूज़ किए जाते हैं किस लिए, किसी भी ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई किए जाते हैं, और वो क्या करते हैं ह्यूमन बॉडी में, बॉडी के स्ट्रक्चर को या किसी फंक्शन को चेंज कर रहे हो, ठीक है, और किस लिए यूज़ हो रहे हो, वर्मिन या इंसेक्ट के डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ हो रहे हो, जो कि क्या कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग में डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। और टाइम टू टाइम कौन स्पेसिफाई कर रहा है इन इंसेक्ट्स को कि ये डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। मीन सिंपल यहाँ पे इस डेफिनेशन का कहने का मतलब है कि वो सारे सब्सटेंसेस जो कि फूड के अलावा, वो सारे सब्सटेंसेस जो कि ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई किए जा रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर या फंक्शन को चेंज कर रहे हैं, या इसके अलावा ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी इंसेक्ट को के डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किए जा रहे हो, जो कि वो इंसेक्ट क्या कर रहे हो, ह्यूमन बॉडी में कोई डिजीज़ कॉज कर रहे हो, वो सारे सब्सटेंसेस क्या हैं, ड्रग हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी, ऑल सब्सटेंसेज इंटेंडेड फॉर यूज एज कंपोनेंट ऑफ अ ड्रग इंक्लूडिंग एम्प्टी कैप्सूल। तो ये डेफिनेशन हमने आपको इससे पहले भी डिस्क्राइब किया है। यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि ड्रग को बनाने के लिए वो जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं ड्रग के अलावा, वो सारे भी ड्रग की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि आप लोग मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म में बहुत सारे डाइल्यूएंट यूज़ कर रहे होते हैं, लैक्टोज यूज़ करते हैं एज अ डाइल्यूएंट, या जो भी प्रिजर्वेटिव यूज़ कर रहे हैं, या कैप्सूल बनाने में हम ऊपर का जो जिलेटिन कवर है वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, एम्प्टी, वो जिलेटिन का जो कवर है वो भी क्या है, एक तरह से ड्रग है। ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ने ड्रग को डिफाइन करने में बताया था। नेक्स्ट है, सच डिवाइसेस इंटेंडेड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज
इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स। तो ये आपके पहले डेफिनेशन का ही पार्ट है कि वो सारी डिवाइसेस जो कि किस इंटरनली या एक्सटर्नली यूज हो रही हैं, किस लिए। पहले वाली डेफिनेशन में हमने बताया था सच सब्सटेंसेस की बात की थी। यहाँ पे इस डेफिनेशन में बस इतना चेंज हुआ है कि यहाँ पे डिवाइसेस का नाम लिया जा रहा है कि वो सारी डिवाइसेस जो इंटरनली एक्सटर्नली यूज हो रही हो, किस लिए, किसी भी ह्यूमन बीइंग या एनिमल के ऊपर किसी डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके मिटिगेशन के लिए, उस डिजीज़ को रोकने के लिए, प्रिवेंशन के लिए, वो सारे डिवाइसेस भी किस कैटेगरी में आते हैं, ड्रग की कैटेगरी में आते हैं। तो ये 4 डेफिनेशन है हमारी ड्रग की अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में पेटेंट मेडिसिन या प्रोप्राइटरी मेडिसिन। तो ये आपने काफ़ी सुना होगा पेटेंट ड्रग एंड जेनरिक ड्रग। जेनरिक ड्रग का आपने काफ़ी नाम सुना होगा। तो यहाँ पे आज आप लोग को एक कॉन्सेप्ट समझा दें, पेटेंट ड्रग क्या होती है, जेनरिक ड्रग क्या होती है। तो जब कोई मैन्युफैक्चरर, यहाँ पे देखिए डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। पेटेंट मेडिसिन refers to a remedy whose formula is owned exclusively by the manufacturer and which is marketed usually under a name registered as a trademark। Means वो मेडिसिन जो कि या रेमेडीज जो कि जिसका फार्मूला एक मैन्युफैक्चरर के द्वारा खुद ही ओन किया गया हो। मीन्स सपोज करिए आपको कोई मार्केट में नई ड्रग लॉन्च हो रही है, ठीक है, और वो ड्रग उस ड्रग को सबसे पहले जो लॉन्च करेगा वो क्या होगी, उस कंपनी की पेटेंट ड्रग होगी। क्यों? क्योंकि उस नए ड्रग को लॉन्च करने में या नई मेडिसिन को लॉन्च करने में उसने काफ़ी इसको, अब पेटेंट आपको पता होगा पेटेंट ड्रग महंगी आती है और जेनरिक आपको सस्ती क्यों मिलती है। तो इसका भी रीज़न आपको बता दे रहा है। जब भी कोई नई ड्रग लॉन्च होती है तो वो ऐसे तो लॉन्च नहीं करता कोई, उस ड्रग पे काफ़ी उनके R&D, आपकी जो कंपनीज होती हैं उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फिर दूसरा डिपार्टमेंट आपका इधर जो प्लांट होता है जहाँ पे QA QC होता है, प्रोडक्शन होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है। तो हर डिपार्टमेंट का अपना अपना रोल होता है। वैलिडेशन डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो हर IP QA, तो ये हर डिपार्टमेंट का अपना अपना रोल होता है। तो जब कोई नया मालिक्यूल ये लोग लॉन्च करते हैं या कोई नई ड्रग लॉन्च करती है कोई कंपनी, तो वो उसकी पेटेंट ड्रग हो जाती है। वो क्या करती है, नई पेटेंट ड्रग उसने निकाली और उसको क्या करती है, गवर्नमेंट में जाके एक अपना कॉपी उसको पेटेंट करा लेती है। अब उससे कोई वो करता है तो एक तरह से कॉपीराइट हो जाता है। जैसे कॉपीराइट आपने वर्ड सुना ही होगा, तो वो क्या होगा, कॉपीराइट हो जाता है। और उसमें लोग क्या करते हैं, उस पर हल्का सा फार्मूला चेंज कर दिया या हल्का सा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया या कलरिंग में चेंज, मतलब कुछ हल्का सा चेंज कर दिया, वो क्या कहला जाती है, जेनरिक। तो पेटेंट ड्रग क्यों महंगी क्यों होती है, क्योंकि जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उस पर खर्चा भी ज़्यादा आएगा, रिसर्च प्रोसेस होगी। रिसर्च इतनी जल्दी तो हो नहीं जाती, काफ़ी टाइम लगता है, उस पर सारी टेस्टिंग होती है, ट्रायल्स होते हैं। पहले एनिमल्स पे ट्रायल होता है, फिर ह्यूमन बींग्स पे ट्रायल होता है। कोई न्यू ड्रग लॉन्च होती है, उसके बाद वो प्रोडक्शन में आती है, फिर वो बनती है, बनने के बाद वो QA में जाती है, नहीं प्रोडक्शन पहले तो आती है कि वैलिडेशन डिपार्टमेंट में, QA जिसे हम क्वालिटी एश्योरेंस में भी आती है। वहाँ पे सारा उसका बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड बनता है। बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड मीन्स जैसे कि अगर हमें 1 लाख ड्रग बनानी, 1 लाख टैबलेट बनानी है, तो उस टैबलेट को बनाने में, उन 1 लाख टैबलेट्स को बनाने में जो जो प्रोसीजर्स यूज़ होंगे, उसकी टेस्टिंग कैसे करनी है, एक पूरा बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड बनता है। फिर वो बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड कहा जाता है प्रोडक्शन में, उसके अकॉर्डिंग वो मेडिसिन बनती है। उस मेडिसिन के बनने के बाद रैंडमली सपोज करिए 1 लाख टैबलेट है, तो सबसे पहली बात आपको बता दे रहा है यहाँ पे, ये भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, बैच नंबर एंड लॉट नंबर। तो लॉट नंबर आप कभी कभी देखते होंगे किसी मेडिसिन से लॉट नंबर भी मेंशन होता है। तो बैच नंबर क्या होता है, सपोज करिए आपको एक बैच में 1 लाख टैबलेट बनानी है, लेकिन आपकी मशीन की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो 1 लाख टैबलेट बना ले, तो उसको क्या करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उनके पर डिपेंड करता है वो कितने पार्ट में डिवाइड करें। सपोज करिए उन्होंने 1 लाख टैबलेट बनाने को 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो 25-25 हज़ार टैबलेट बनाएंगे। तो पहले को एक लॉट नंबर 1, लॉट नंबर 2, लॉट नंबर 3, लॉट नंबर 4, ठीक है। अब लॉट नंबर 1 जब बना, 25,000 टैबलेट बनी, उसमें से रैंडमली टैबलेट्स निकाल ली और उसकी क्या हुई, फिर क्वालिटी कंट्रोल में टेस्टिंग होती है। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में टेस्टिंग जब होती है तो उसमें देखा जाता है, सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं, डिसइंटीग्रेशन देखा जाता है, डिजोल्यूशन देखा जाता है। अब डिसइंटीग्रेशन, डिजोल्यूशन ये सब क्यों देखा जाता है कि हमारी बॉडी टैबलेट आप खाते हो तो क्या होती है, ब्रेक होती है, डिजॉल्व होती है, तो उसकी सारी टेस्टिंग की जाती है QC में, क्वालिटी कंट्रोल में। क्वालिटी कंट्रोल करने के बाद जो भी और भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के बाद फिर वो ड्रग आपकी मार्केट में लॉन्च होती है।
मार्केट में क्या उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है एनिमल्स पे, एनिमल्स के बाद उसकी पेशेंट पे टेस्टिंग होगी, मीन्स एक क्लिनिकल ट्रायल चलता है। क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद अगर वो सक्सेस होती है देन वो मार्केट में लॉन्च होती है। तो कोई कोई भी कंपनी जब नई ड्रग लॉन्च करती है तो उसको इतनी सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें उसका क्या होता है, एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या होगी, उसकी एक तरह से पेटेंट ड्रग होगी। अब दूसरी कंपनी ने क्या किया, उनका फार्मूला चुरा लिया, उसमें हल्का सा चेंजेस ला दिए, स्ट्रक्चर चेंज कर दिया किसी मॉलिक्यूल का, तो वो क्या हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, जेनरिक ड्रग बोलते हैं। तो फिर से बता दें, पेटेंट क्या होता है, जेनरिक क्या होता है। पेटेंट में जो खुद का मैन्युफैक्चरर खुद की बनाया, मतलब पहले लॉन्च जो करे वो क्या होती है, पेटेंट में, तो उन्होंने अपने नाम से पेटेंट करा लिए, खुद उसको डिस्कवर किया सारा पेटेंट, उसको पेटेंट में। यही वजह है कि पेटेंट ड्रग्स काफ़ी महंगी होती हैं एज़ कम्पेयर टू जेनरिक। जेनरिक क्या, जेनरिक उन्होंने सीधे उसका फार्मूला कॉपी किया, उसमें हल्का सा स्ट्रक्चर चेंज किया और सीधे उसको बना के और मार्केट में लॉन्च कर दिया। मीन्स हमें पता है कि सिर्फ हमें ऐसे ऐसे डाल के घुल के बनाना है, तो फटाफट बनाया, उसको कोई क्लिनिकल ट्रायल की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधे मार्केट में लॉन्च हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि पेटेंट ड्रग ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू जेनरिक ड्रग कुछ केसेस में। कोई ज़रूरी नहीं है कि जेनरिक ड्रग भी इफेक्टिव ना हो, मे बी अगर जेनरिक ड्रग भी प्रॉपर तरीके से बनाई जाए तो उसकी भी इफेक्टिव होती है, बट हाँ पेटेंट ड्रग के कंपेरिजन में उसका इफेक्टिवनेस थोड़ा सा लो हो सकता है। तो ये हमारी पेटेंट ड्रग एंड जेनरिक ड्रग। नेक्स्ट वीडियो में हम और सारी अपनी डेफिनेशंस को क्लियर करेंगे। मिस ब्रांडेड ड्रग्स कौन सी होती है, स्पूरियस ड्रग्स कौन सी होती है, अडल्ट्रेटेड ड्रग्स कौन सी होती हैं। ये डेफिनेशंस हम इसलिए और भी प्रेशर डालें क्योंकि ये डेफिनेशंस एग्जाम पर्पज़ में बहुत आती है, स्पेशली बैचलर के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मे भी डिप्लोमा से भी पूछा जा सकता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। बट ये डेफिनेशन जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये डेफिनेशन अभी आपके ड्रग एंड कॉस्मेटिक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी कहीं कहीं बीच बीच में यूज़ होंगे, कि मिस ब्रांडेड ड्रग है या स्पूरियस ड्रग है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। So this was all about the definition of drug and patent drug. Thank you.